बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक है हमारा, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। कि हम लोग स्टूडेंट बायो पढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या इंसानियत को कोई फ़ायदा होता है? सर्विसेज कहते हैं खिदमात। हम लोग बात करते हैं बायो किस तरह, बायोलॉजी जो सी है वो किस तरह हेल्प कर रही है ह्यूमंस की, ठीक है, इंसानियत की वो कैसे मदद कर रही है। सबसे पहले कहते हैं जो बायोलॉजी है मेजर वे से हम लोग देखें तो वो 3 तरह से हमारे काम आ रही है, हमें मदद कर रही है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से जो आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो फूड की जो रिक्वायरमेंट है, फूड की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह फूड को ज़्यादा किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा की जा सकती है। तो वो मेथड्स हमें बायोलॉजी बताती है कि कौन कौन से वो मेथड हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, उसके बाद पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, साथ साथ जो सी डिजीज़ हैं वो भी ज़्यादा होती जा रही हैं। फिर बायोलॉजी में बताती है कि किस तरह हम लोग डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं, किस तरह अपनी बॉडी को डिजीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है, तो फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करें डिजीज़ से, वो कैसे करना है, और उसके लिए जो हमें ड्रग्स मेडिसिन वगैरह चाहिए वो किसकी वजह से बन रही है? बायो की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, तो आबादी के बढ़ने के साथ साथ ही आप लोगों को पता है पोल्यूशन भी ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, उस आलूदगी से बचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। कंजर्व मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कंजर्व देयर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हम लोग बायो का सहारा लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं, उन पर हम लोग अमल करके अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने बात की है डिजीज़ जो उनसे कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं और फूड की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, ये हमें कौन बताता है? बायोलॉजी बताती है। क्लियर? तो ये 3 जो वेज़ हैं, मेजर 3 वेज़ हैं जिसमें हमें बायोलॉजी की मदद। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज फूड प्रोडक्शन। इसको डिस्कस करते हैं कि फूड की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, और फूड की प्रोडक्शन के साथ साथ हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि फ़ूड की प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए वो आजकल क्या कर रहे हैं। 3 मेन जो तरीक़ेकार अपनाए गए हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ जो सी हैं, मतलब पहले से जो मौजूदा प्लांट हैं, ठीक है, उनको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पे हम लोग न्यू वैरायटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप न्यू वैरायटीज़, प्लांट्स की नए वैरायटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग न्यू वैरायटीज़ प्लांट्स की बना रहे हैं। न्यू वैरायटीज़ बनाने से मुराद के मुख्तलिफ़ किस्म के न्यू प्लांट बना रहे हैं। वो कौन से प्लांट हैं? जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है, उनकी जो यील्ड होती है वो हाई होती है। हु हैव हाई यील्ड, यील्ड मतलब उनकी पैदावार, प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा पैदावार होगी, उनकी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा वो फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ही कहा गया है कि हम लोग ऐसे भी प्लांट्स बना रहे हैं जो डिजीज़ से रेजिस्ट करते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं। थर्ड पे देखिए, हम लोग ऐसे प्लांट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं। रेजिस्टेंट मतलब रेजिस्ट करते हैं, बचाते हैं अपने आप को बीमारी होने से। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट से केमिकल्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं उनको वो केमिकल्स किल कर देते हैं।
ठीक है। तो इसी टाइप की हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप के जो न्यू वैरायटीज़ बनाने की कोशिश करें ताकि उनके अंदर कीड़ा वगैरह डिजीज़ वगैरह ना लगे, ठीक है। और इस तरह वो जब डिजीज़ नहीं लगेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो प्रोडक्शन देंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हमारे पास फूड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कहा है कि फूड की प्रोडक्शन किस तरह बेहतर की जा सकती है, इन 3 तरीक़ों से, ठीक है। बेसिक ये 3 वेज़ हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि हम लोग फूड प्रोडक्शन कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट? ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाना। तो डिफरेंट जब पेरेंट्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन से हैं ऑर्गेनिज्म जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स हम लोग डिसाइड करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर ब्रीडिंग। मोस्टली उन ऑर्गेनिजम्स को प्रेफर किया जाता है जिनके अंदर बहुत बेहतरीन टाइप की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जिनके ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं बाकियों से, हु हैव गुड ट्रेड्स। ट्रेड्स कहते हैं खुसूसियात। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रेफर करते हैं जिनके अंदर जो खुसूसियात है बाकियों से ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा खूबी होती है। हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आते हैं वो बेहतर क्वालिटी के आते हैं, ठीक है। कहते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं दे बिलोंग टू सेम स्पीशी और बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशी। सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी हम लोग ब्रीड करवा सकते हैं सिलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने देखे वीट के प्लांट थे 2, ये ए प्लांट है और ये है बी प्लांट, 2 प्लांट हैं। ये जो ए प्लांट है इसके जो सीड हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज होते हैं और थिक होती है, इसकी हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी बेहतर होती है। जबकि ये जो प्लांट है इसके जो सीड हैं इसकी निस्बत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये क्वालिटी में भी इतने बेहतर नहीं होते। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, इनके दरमियान हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। लास्ट में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग इनके आते हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल सी लगा ले, न्यू ऑर्गेनिज्म जो उनसे आए हैं, तो उनके जो सीड होंगे मेजॉरिटी देखी जाएगी तो वो लार्जर साइज़ के सीड होते हैं, ठीक है। जो गंदम के दाने होंगे वो थिक होंगे, बड़े साइज़ के होंगे और मोटे होंगे, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास सीड आता है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिज़ायर्ड या कोई भी अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। इंटेंशनली खुद करवाते हैं उनकी ब्रीडिंग सिलेक्ट करके ऑर्गेनिज्म को। क्यों करवाते हैं? ताकि हमारे पास लास्ट पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो उनसे बन रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हों, अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि उससे हम लोग फ़ायदा ले सकें, हमें बेनिफिट हो। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह की ब्रीडिंग को हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम देते हैं। क्लियर? कहा जाता है सिर्फ हम लोग प्लांट की ही नहीं ब्रीडिंग करवा रहे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग प्लांट्स की भी करवाते हैं, प्लांट्स की भी ब्रीडिंग करवा रहे हैं और साथ साथ हम लोग एनिमल जोन से डिफरेंट टाइप के उनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं। अभी तक किन किन एनिमल्स की ब्रीडिंग पॉसिबल हुई है, ठीक है। कहा जाता है कोल्स, डिफरेंट वैरायटीज़ की हमारे पास आ रही हैं अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद शीप्स हैं। प्लांट्स की बात करें तो वीट है, राइस है और कॉर्न वगैरह है। इनकी अभी तक सिलेक्टिव ब्रीडिंग पॉसिबल हो चुकी है और इनके रिज़ल्ट में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के रिज़ल्ट में हमारे पास बेहतर क्वालिटी की वीट आ रही है, राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, कॉर्न अच्छी आ रही हैं। इसी तरह देखें तो पोल्ट्री ब्रीडर जोन से होते हैं, जैसे ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं, आप लोगों ने देखा है, ये भी इसी की एक टाइप है।
वो हमें बहुत सस्ती भी पड़ती हैं और बहुत इजीली हम लोग उसको ले भी सकते हैं। अगर हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग ना करवाते तो उसके रिज़ल्ट में क्या होना था कि जो घरों में जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं गोश्त जब तक हम उनसे हासिल करते बहुत टाइम लगता। जो ब्रॉयलर्स होती हैं फिर हम लोग कहते हैं वो वाइट मीट है और ये सस्ता मीट होता है और बड़ी ईजिली हमें अवेलेबल होता है। किसकी बदौलत? बायोलॉजी की वजह से, क्योंकि उसने ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो मेथड है हमें बताया और उसकी वजह से चीज़ों को हम लोग ब्रीड करवाते हैं और इस तरह उनको लेके फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुराद हम लोग जेनेटिक कहते हैं जीन्स वगैरह को यूज़ करते हैं टू गेट डिज़ायर्ड क्वालिटीज़। ठीक है, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है, हम लोग चाहते हैं कि यही जो अच्छी क्वालिटी है हम किसी और ऑर्गेनिज्म में लाना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस जिसके अंदर क्वालिटी अच्छी पाई जा रही थी उसकी जीन्स निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें हमें चाहिए वो जीन उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जीन्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किन से, एक जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी की जीन्स हो उससे निकालते हैं और उसके अंदर डालते हैं जिसके अंदर हम लोग वो जीन्स देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जीन्स जो सी हैं वो हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। ट्रेड्स जितने भी हैं वो हमारे बना रही होती हैं। और आपको पता है ट्रेड्स जो से हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये, और दूसरा ये ऑर्गेनिज्म है, या फ्रूट लगा ले कोई, ये एक फ्रूट है दूसरा ये फ्रूट है। ठीक है, ये फ्रूट बहुत मीठा है और ये इतना मीठा नहीं है। हम लोग चाहते हैं क्योंकि इसका ट्रेड जो सा है वो अच्छा है, मीठा है ये फ्रूट, हम लोग चाहते हैं यही जो मीठापन है इस फ्रूट के अंदर भी आए। तो जो जीन्स इसके अंदर स्वीटनेस काज कर रही थी, ये जीन फिर हम लोग निकाल के किसी दूसरे प्लांट के अंदर जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं जिसका फल मीठा हो हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं और रिज़ल्ट पे हमारे पास क्या आता है, जब ये प्लांट ग्रो करेगा इस पर फ्रूट लगेगा तो वो भी मीठा होगा। कंडीशन क्या है कि वो सेम टाइप की स्पीशीज से बिलोंग करते हो। क्लियर स्टूडेंट? उसके अलावा देखिए हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को भी यूज़ करते हैं। इंसुलिन, बैक्टीरिया के पास जीन होती है जो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। ठीक है, तो फिर हम लोग बैक्टीरिया की जीन्स को निकाल के लैब के अंदर हम लोग इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो बेनिफिट के लिए ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। तो इस तरह की जो जीन्स हैं, जीन्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है। क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्या ले सके, डिज़ायर्ड ट्रेड्स हासिल कर सके और इस तरह फूड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीज़न में एक दफ़ा फल देते हैं और उसी टाइप के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीज़न में 2 दफ़ा फ्रूट देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो 2 दफ़ा फ्रूट देता है उसकी जीन निकाल के दूसरे वाले में डाल देते हैं और इस तरह क्या होता है वो भी एक साल में 2 दफ़ा हमें फल देना शुरू कर देता है। तो ये क्या किया, हमने जीन को ट्रांसफ़र किया है। क्यों किया? ताकि हमारे पास फूड जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह की जो टेक्निक है, जो मेथड है, डेट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसके अंदर जीन ऐड किया है, ठीक है, जिस प्लांट के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल कह सकते हैं, जिनके अंदर हमने जीन एंटर की है। जीन से मतलब जीन्स किस पे होती है, डीएनए वगैरह पे ही होती है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा प्लांट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने किसी और प्लांट या ऑर्गेनिज्म के जीन ऐड किए हैं, बाहर से ऐड किए हैं, बाहर से कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं फॉरेन डीएनए, बाहर का जो डीएनए है। तो फॉरेन डीएनए अगर हम लोग किसी प्लांट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उस प्लांट या ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो उस प्लांट या ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर हम लोग बाहर का डीएनए वगैरह ऐड करते हैं, जीन्स वगैरह बाहर से किसी और प्लांट की ऐड करते हैं। तो ये प्लांट जो सा है ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हम लोग बाहर की जीन ऐड करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट।
फिर कहते हैं जो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो बनाए हैं उनकी आगे तादाद ज़्यादा करनी है, उनको प्रोपोगेट करना है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन कैसे पॉसिबल है? जो हमने ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह जो बनाए हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हमने बनाए हैं, उनको नंबर में इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? एरो शो करें इंक्रीज हो रहा है, उनको कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टू मेथड हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोनिंग एंड सेकेंड वन इज द टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक है, ठीक है। तो दो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोनिंग एंड सेकेंड वन इज द टिश्यू कल्चरिंग। क्लोनिंग मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, इट इज फॉर द एनिमल्स, ठीक है। और टिश्यू कल्चरिंग मोस्टली हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। अब देखिए क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग बेसिकली एसेक्सुअल मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड है। आपने देखा है रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों मिलते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। जबकि एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट जो सा आगे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बना रहा होता है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एब्सेंट होता है एक पेरेंट इनका। तो जो क्लोनिंग है ये भी क्या है? इट इज़ अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनिज्म के जैसे और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, मतलब इडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इडेंटिकल एनिमल्स वगैरह बनाते हैं। किसके ज़रिए? क्लोनिंग के ज़रिए। नेक्स्ट देखेंगे वो कैसे बनते हैं, वो नेक्स्ट हमारा जो सा लेक्चर होगा उसके अंदर उसका मेथड देखेंगे। अभी सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि क्लोनिंग ऐसा एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग इडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स वगैरह हासिल करते हैं, एक जैसे बिल्कुल शक्लो सूरत, उनका जेनेटिक मेकअप, हर चीज़, जीन्स इवन हर चीज़ सेम होती है, कॉपीज़ बनती हैं। इडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स या इडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं उन ऑर्गेनिजम्स की। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ए, बी बनाए हैं, सी, डी, ई, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। जिस टाइप की जीन्स इसके अंदर है वैसी जीन्स इसके अंदर होगी, वैसी इसके अंदर होगी, हर एक के अंदर सेम जीन होती है और इनकी जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक हैं या फिज़िकल ट्रेड्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो क्लोनिंग में बिल्कुल हम लोग इडेंटिकल ट्विंस जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन उनके अंदर सेम रहती है। नेक्स्ट देखिए टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है स्टूडेंट। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, उसका कुछ टिश्यूज़ निकाल लेते हैं, टिश्यूज़ को सेपरेट करते हैं, क्लियर। और फिर हम लोग उस टिश्यूज़ को जो सेपरेट किए हैं प्लांट से उनको लेबॉर्ट्री में ले जाके एक मीडियम के अंदर रख देते हैं, लिक्विड मीडियम के अंदर रख देते हैं। लिक्विड मीडियम मतलब उसके अंदर जो जिसके अंदर हमने वो टिश्यू रखा है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाल देते हैं जो किसी टिश्यू को ज़रूरत होती है, उसको अपने नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हम लोग उसके अंदर मीडियम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड ही मीडियम होता है, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो टिश्यू था जिसको हमने सेपरेट किया है वो ग्रो करता जाता है और लास्ट पे हमारे पास न्यू प्लांट बन जाता है। वो जो न्यू प्लांट बना है बिल्कुल इस जैसा होगा जिस प्लांट से हमने टिश्यूज़ लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल इसका इडेंटिकल होगा। तो फिर प्लांट के लिए इडेंटिकल प्लांट्स बनाने के लिए, इडेंटिकल प्लांट की कॉपीज़ तैयार करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जबकि एनिमल की इडेंटिकल कॉपीज़ बनाने के लिए हम लोग क्लोनिंग का मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।